अर्जुन का धर्म संकट। क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने क्यों अपने धनुष बाण छोड़ दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया? क्या सच में एक योद्धा इतना असहाय महसूस कर सकता है कि उसे भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन लेना पड़े? इस कहानी में छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकता है। डिस्क्लेमर: यह कहानी इंटरनेट से ली गई है और हमारा चैनल इस बात का दावा नहीं करता कि यह सत्य है। यह कहानी केवल आपके मनोरंजन और प्रेरणा के लिए प्रस्तुत की गई है। महाभारत के युद्ध का समय था। कुरुक्षेत्र का मैदान रणभूमि बन चुका था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध का बिगुल बजने को तैयार था और सभी योद्धा अपनी अपनी जगह पर मोर्चा संभाल चुके थे। इसी बीच अर्जुन, जो कि पांडवों का महान धनुर्धर था, अपने रथ पर खड़ा हुआ। रथ का सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि कौन कौन योद्धा इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले गए। वहां पहुंचते ही अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। सामने उसके अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य और अन्य कई परिजन खड़े थे। यह देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे अपने ही लोग, मेरे परिवारजन, मेरे गुरु और बड़े बुजुर्ग इस युद्ध में भाग ले रहे हैं। मैं कैसे इन सब पर बाण चला सकता हूँ? मैं अपने ही रिश्तेदारों को मारकर राजपाट पाना नहीं चाहता। यह साम्राज्य, यह धन दौलत सब व्यर्थ है यदि इसे पाने के लिए मुझे अपने प्रियजनों का बलिदान करना पड़े। अर्जुन का मन इतना कमजोर हो गया कि उसने अपना धनुष, गांडीव और बाण नीचे रख दिए। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं अपने धर्म और कर्तव्य को लेकर भ्रमित हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यह तुम्हारा मोह और अहंकार बोल रहा है। यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जो आज जीवित है वह कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म के लिए युद्ध करना। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य का पालन करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अंततः अर्जुन का मोह समाप्त हो गया और उसने अपने कर्तव्य का पालन करने का निश्चय किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म का बोध कराया और उसे कर्तव्य पालन की राह दिखाई। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी आप किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।